हाँ तो स्टूडेंट, कल हम आप लोग के बताए थे कि जो भी परिभाषा हो कौन के आधार पे बताए थे आप लोग का, और आज बताएंगे आप लोग का उसके फार्मूला में। आज दो वो फार्मूला को बताएंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक त्रिभुज का परिमाप। उसके बाद लिखाए थे कर्ण, लंब और एक आधार। वो सब के बारे में भी आप लोग का बता देंगे, किस प्रकार से उस सब का यूज होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग का हिंदी व्याकरण का बहुत जल्द आप लोग का चालू होने वाला है, जो आप लोग रिवीजन मस्त एकदम कर सकते हैं। डेली आप लोग का एक एक चैप्टर का रिवीजन दिया जाएगा, जो 10th और 12th दोनों का सामान्य रहेगा हिंदी व्याकरण के लिए। आज आप लोग का त्रिभुज का सूत्र पर आप लोग का बताया जाएगा, जो हम आप लोग का फॉर्मूला परिभाषा पहले बता चुके हैं। तो आज त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। और दूसरा होता है त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों कोणों का योग, यानी a + b + c, यानी तीनों कोणों का योग। ठीक है। अब यहाँ से एक सूत्र बताएंगे आप लोग। देखिए, देसी जुगाड़ के आधार ही मान लेते हैं, आधार दिया गया और ऊंचाई दिया गया। इससे आप लोग का सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, क्या कि प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो मान लीजिए कि आधार 15, 20, 25, 30 और यहाँ दे देते हैं आप लोग का 16, 18, 12 और होगा 14। ठीक है। और ये दे देते हैं सेंटीमीटर। ये हो गया पहला क्वेश्चन जो सब में सेंटीमीटर लगल है, इसमें हो गया दूसरा क्वेश्चन जो सेंटीमीटर हर एक में लगल है। 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, जो आप लोग का एक बना के दिखा दे रहे हैं, और सारा आप लोग प्रैक्टिस खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखना है सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को बनाने से, चाहे तो मैथ आप लोग 10th का बनाइए या 12th का बनाइए, किसी प्रकार का मैथ बनाइए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए जो देल है उसको लिख लीजिए कि दिया गया है कि त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1/2 गुने आधार, इसको निकालना है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। ठीक है। अब देखो इसमें होगा आधार, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है। 1/2 गुने आधार, आधार कितना है? तो आधार है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। अगर काटे तो काट देना, अगर नहीं काटे तो चुपचाप ऊपर वाला को ऊपर से गुना कर दीजिए और नीचे वाला को नीचे से गुना कर दे। देखिए 8 दूना 16 काट गया, बाद बाकी कुछ नहीं बचा। आराम से क्या करना? गुना 15 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, तो 15 8 20 असली 120। और एगो क्या गो, जब आधार एक रहता तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ये हो गया आप लोग का आयत का, सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग का कैसे निकाला जाता है। आप देखिए, मान लिया जाए कि ये दिया गया त्रिभुज का परिमाप, मान लिया दिया गया कि मान लिया तीनों कोणों का योग दिल रहेगा, तो उसमें निकलेगा ये जो है फार्मूला आप लोग का 10th में आप लोग का हीरोन सूत्र और 9th में हीरोन सूत्र पर लग जाता है, एस बराबर। ठीक है। अब एक हम आप लोग को बता रहे हैं, और सुने ऐसी आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग का कार्य कहाँ यूज करना है, और सुने कार्य कहाँ यूज करना। जैसे आप लोग का दिया गया, आज तुम आप लोग का निकालना सिखा रहे हैं कि आखिर आधार कैसे निकलता है। आधार तो कार्य हमेशा बड़ा रहेगा, 10, 20, 30, 40, और यहाँ रहेगा लंब, लंब है 5, 4, 3, 2 मीटर। ठीक है। तो इसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप जब भी कहते हैं कि कोई भी अगर बनाइए तो
तो उसमें जो देल है उसको आगे लिख लीजिए। जैसे यहाँ कि दिया गया है कि कर्ण बराबर 10 मीटर और लंब बराबर 5 मीटर। तो आप लोग का आधार निकालना है, इसको निकालना, आधार निकाले, त्रिभुज का आधार निकाले, मतलब त्रिभुज का। आप देखिए अगर नहीं है तो एक बार छाप लीजिए इसे, आप लोग त्रिभुज छाप लिया, ठीक है, ABC। अब कर्ण आधार के लंब है तो लंब कितना हो गया 5 मीटर, अब कर्ण कितना हो गया 10 मीटर, और आधार का करना निकालना। तो आप लोग का फॉर्मूला पहली वीडियो में बताया कि आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है आधार स्क्वायर बराबर कि बड़ी भुजा में से छोटी भुजा का करना, घटा देना। तो 10 मीटर यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कर्ण स्क्वायर कितना 10 मीटर के होल स्क्वायर माइनस 5 मीटर के होल स्क्वायर। अब यहाँ 10 का वर्ग कितना होता है 100, कितना होता है 100। अब 5 का वर्ग कितना होता है 25, कितना होता है 25। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना होता है 25। अब यहाँ से देखिए तो दोनों का हो जाएगा आपस में घट जाएगा, क्या हो जाएगा घटेगा, तो कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ से जब घटेगा तो कितना होगा, तो 75 हो जाएगा, 75 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कि जब यहाँ पे आधार पर स्क्वायर हटेगा तो इन्हें क्या चाहेगा रूट, क्या चाहेगा रूट, यहाँ 75 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो जब नहीं निकलेगा तो इतने आंसर हो जाएगा। अगर निकलता तो इसे निकाल देते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगला नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग का लंब निकालने के लिए बताएंगे, फिर उसके बाद कर्ण निकालने के लिए बताएंगे, सारी चीज बताएंगे। और ध्यान रखना कहीं से भी पढ़ो रिवीजन यहीं से करना, क्योंकि आप लोग का हिंदी व्याकरण का फुल रिवीजन करवाएंगे। आप लोग पढ़िए बेहतरीन से और रिवीजन यहाँ से कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का शॉर्ट वीडियो दिया जाएगा। दूसरी में आप लोग का सिलेबस भी चालू कर दिया जाएगा, जो हिंदी का 10th क्लास का बेहतरीन यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आप लोग को। ठीक है, धन्यवाद।